तेरे साथ हुआ है, मुझे प्यार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि बुक्स की शक्ल दिखा दें फाइनल ईयर वालों की ना, कि उन्होंने बुक्स परचेज़ करनी है, एक पूरी ब्रीफ वीडियो बना लें। तो मैंने कोई 1947 वाली किताबें निकाली हैं, उसके ऊपर टाँकी शाकी मारी है। मैंने कहा चलें यार, एक वीडियो बना देते ताकि बार बजाय हर एक को अलग-अलग बताने के, एक ही वीडियो में हम कवर करते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है। शॉर्ट बुक्स कौन सी हैं जो मेरे जैसे हैं जिन्हें एक दफ़ा पढ़ के समझ नहीं आती, वो कहाँ से करेंगे। ठीक है, सारे इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा। अच्छा, फाइनल ईयर के बारे में एक बात याद कर लो, मैं इसको डेथ ईयर कहता हूँ। ठीक है, और जो साथ साथ नहीं पढ़ेगा, बिलीव मी, अगर इस फोर्थ ईयर की तरह इसको हनीमून ईयर लिया तो एंड पे आपका लिए ये काफ़ी दुश्वार हो जाएगा। टाइम बहुत कम होता है, सांस लेने का टाइम नहीं देती ये। ठीक है, कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ना है, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 3 किस्म की आपकी ना फाइनल ईयर के अंदर बुक्स हैं। एक स्टैंडर्ड बुक है जो यूनिवर्सिटी आपको गाइड करती है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं। नंबर सेकंड पे जो है ना, वो एग्जाम ओरिएंटेड बुक होती हैं, मतलब आपने कंसेप्ट लिया और उसी को जो है ना वो पूरा साल लेके चलिए और फिर उसके एंड के ऊपर। और नंबर थर्ड पे होती है शॉर्ट बुक, इंस्टेंट बुक्स जिसे मैं कहता हूँ। आपने 2 दिन पहले पढ़ा, आपका कोई मॉड्यूल आ गया, कोई टेस्ट आ गया, जाके वो छाप दिया, या उसकी अगर एमसीक्यू पॉइंट है तो वो जाके लिख दिए। ठीक है, तो ये 3 तरह की कैटेगरी है। कौन सी कहाँ से करनी है, वो मैंने सारी बुक्स फाइनल ईयर के अंदर जितनी मैक्सिमम हो सकती हैं अभी तक जो मेरे पास पढ़ी थी आपके साथ शेयर करूँगा। और लोग कहते हैं जी डिस्टिंक्शन लेने के लिए कौन सी बुक चाहिए। मोटी बुक पढ़ने से मेरा नहीं ख्याल कि डिस्टिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, स्मार्ट स्टडी करने से ज़रूर बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो बच्चे जो स्मार्ट स्टडी करके पास्ट पेपर के ऊपर ज़्यादा फोकस करके पास्ट एमसीक्यूज़ ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके बाद फिर बाकी जो 4 टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं, तो वो उनकी मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं एनुअल के अंदर, बजाय इसके कि आप पूरा साल एक इतनी बड़ी मोटी बुक को पढ़ते रहें और एंड पे वो रिवाइज़ नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना आपने सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेडिसिन से। मेडिसिन में आपके पास जो ऑप्शंस है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, जो ज़्यादा हैवी पढ़ने वाले हैं वो देख लें और फिर अपने वाले देखो। मेन जो यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है वो आपको है डेविडसन मेडिसिन। ठीक है, अब इसके अंदर भी 2 वॉल्यूम्स होते हैं, अभी ये मेरे पास ये पड़ा हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप इसको पूरा साल पढ़ते रहेंगे एंड पे आपसे ये रिवाइज़ नहीं होनी। इसकी अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो टेबल्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं टेबुलेटेड फॉर्म में, तो अगर इनको हम कॉपी पेस्ट मार लेना तो काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। अब यहाँ पे डेविडसन से आपने सिर्फ और सिर्फ चीता पॉइंट्स जो है ना वो निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ और कौन कौन सी बुक्स आपके पास अवेलेबल है। एक है जी, ये हमारे पास क्लिनिकल मेडिसिन ऑक्सफोर्ड की हैंड बुक, बिल्कुल हैंडी सी बुक है। अच्छा, ये कहाँ पे आपने यूज़ करनी है, आपको मैं कहता हूँ हर वक्त आपके ओवरऑल की पॉकेट में ये होनी चाहिए, ओवरऑल के नहीं तो एटलीस्ट बैग की पॉकेट में अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह चॉकलेट रखते हैं आप उसी तरह इसको भी रख दें। वार्ड के अंदर जो आप केस देखेंगे, यहाँ से उसको जो है ना वो अच्छे से सर्च करके ना, ठीक है, तो उसी को यहीं से रीड कर लेना और बिलीव मी मेडिसिन आपकी यूँ पानी की तरह ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकंड ऑप्शन। नंबर थर्ड पे हमारे पास है जी कैप्लॉन की स्टेप 2 CK। ठीक है, ये भी मोस्टली यूएसएमएल ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से भी जो है ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और ये भी बहुत से लोग तो इसी को ही ऊपर ही ना पूरा रिलाई कर देते हो। यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना, जिस तरह आपकी थी फार्माकोलॉजी की कैप्लॉन एक बुक भी आती है, सेम इस तरह कैप्लॉन के अगर आप लेक्चर सुन लें और उसके साथ इस बुक को साथ लगा लें तो वो मैं कहता हूँ फाड़ू तैयारी आपकी हो जाएगी, मेडिसिन आपकी जो है ना फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। ठीक है, एक होती है हमारे पास स्टेप अप। ठीक है, वो उसकी बुक की मैं शक्ल दिखा देता हूँ, वो भी मुझे मिल नहीं रही, इस तरह करके जो है ना वो स्टेप अप के नाम से आपको ये बुक्स मिल जाती हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये न्यू एडिशन मैं इसको आपका दिखा रहा हूँ, तो ये इस तरह की आपको ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो ये हमारे पास अब 4-5 ऑप्शन हो गए हैं, कैप्लान, ठीक है, डेविडसन, ये ऑक्सफोर्ड वाली, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास वो स्टेप अप होगी। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो इरफान मसूद भी पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, तो ये मेडिसिन की है जिसे हम कहते हैं कम्पैक्ट मेडिसिन। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत अच्छी बुक है ये भी। ठीक है, इसके अंदर से कुछ टॉपिक तो बहुत हैवी किस्म के लिखे हुए हैं, जिस तरह ये किडनी का कुछ देख लें या साथ साथ ये देख लें। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन के तौर पे इरफान मसूद, बहुत से बच्चे इसको इरफान मसूद को भी पढ़ते हैं पूरा साल। तो अब आपके पास ये ऑप्शन है और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपको किस तरह की बुक जो है ना वो पढ़ने में आसानी होती है। जो थीटे बच्चे हैं डेविडसन के ऊपर श्योर जाएंगे। इसके अंदर से फिर आप जो मेरे जैसे हैं वो अंदर से टेबल से निकाल लेना, साथ या तो कम्पैक्ट लगा लेना या फिर कैप्लॉन लगा लें या स्टेप 2 लगा लें। ठीक है, तो स्टेप अप वाली लगा लेना। ठीक है, तो इनके साथ आपके पास ये ऑक्सफोर्ड वाली ये लाजमी होनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड क्लिनिकल मेडिसिन, जो कि आपको वार्ड्स के अंदर बहुत काम आएगी। ठीक, और फाइनल ईयर के अंदर जो है ना वो मेडिसिन ही ज़्यादा तंग करती है। अगर आप शुरू में मेडिसिन पढ़ लेंगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में काफ़ी ईजी होगी, क्योंकि इससे जो है ना आपके पीरियड्स
और सर्जरी, इन दोनों के टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं अगर आपने मेडिसिन पहले से पढ़ी हुई है। इसके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आपकी सर्जरी और पीरियड्स जो नेक्स्ट आ रही है उसके आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, एक और मैं फोर्थ ऑप्शन भी आपको दे दूँ, अगर कोई इनके अलावा पूछे मुझसे बुक, तो एक हमारे पास आती है इनाम दानिश। ठीक, इनाम दानिश और ऑक्सफोर्ड का कम्बिनेशन जो है ना वो बहुत हैवी किस्म का लगता है। ठीक है, इनाम दानिश भी बहुत अच्छी बुक है, उसके साथ ये ऑक्सफोर्ड वाली आप कर लें तो आपका जो है ना वो मैं कहता हूँ कि मेडिसिन अल्लाह के सुपुर्द हो जाएगी, बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। ये एक है। अच्छा, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने पक्के डेविडसन से करने हैं, उनके अंदर हमारे पास जो है ना वो साइकेट्रिक का है ना, वो अगर आप इससे कर लें डेविडसन से, या फिर इनाम दानिश है, कभी मेरे पास वो बुक पढ़ी नहीं हुई, वहाँ से कर लेंगे तो आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे और क्लियरली जो है ना वो मैं कहता हूँ फिंगर टिप्स पे जिसे हम कहते हैं ना वो हो जाएंगे। अगर इसको मज़ीद रेक्टिफाई करना है तो हमारे पास एक बुक आती है मेडिसिन इन अ मिनट। अगर आपको कलरफुल बुक्स पसंद है ना तो एक बुक आती है मेडिसिन इन अ मिनट, वो वाली बुक भी बहुत अच्छी है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेविडसन, मतलब मैं अगर डेविडसन को यूँ निचोड़ूं तो इसके अंदर से जो फ्लूइड निकलेगा वो उसने एक मेडिसिन इन अ मिनट के अंदर जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दी है। तो अब मैंने आपके साथ कितने आपको ब्रॉड वे के अंदर बता दिए एक मेडिसिन के ऊपर। ठीक है, इसमें मेडिसिन 1 और 2 हो जाएगी। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आई तो मैं यहाँ पे आपको रिटन फॉर्म में बता देता हूँ। मेडिसिन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएगी। नंबर 1 पे डेविडसन, स्टेप अप, स्टेप 2 यूएसएमएल, जो ये वाली भी मैंने आपको बुक दिखाई है। ठीक है, इनाम दानिश आ सकती है, ऑक्सफोर्ड आ सकती है, इरफान मसूद आ सकती है, या फिर मेडिसिन इन मिनट। अगर किसी को कलरफुल बुक से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और बहुत कम्पैक्ट, मतलब डेविडसन का निचोड़ मेडिसिन इन मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने डेविडसन तो लाजमी लेनी है ना, क्योंकि इसके बगैर कभी कभार एमसीक्यूज ऐसे आते हैं कि डेविडसन की पक्की लाइन उठ के आई होती हैं। तो यहाँ से आपने फ्लो चार्ट करनी है, ये ले लो साथ में, या फिर इरफान मसूद ले लो। ऑक्सफोर्ड भी आपने लाजमी लेनी है क्योंकि ये पॉकेट है और ये। ठीक है, अब आपने जाके देखना है बुक शॉप वाले के अंदर इरफान मसूद आपको पढ़ने में अच्छी लगती है, इनाम दानिश अच्छी लगती है, या फिर कैप्लान वाली मैं रिकमेंड करता हूँ कि बच्चे लेने, क्योंकि उसके अंदर कंसेप्ट बहुत अच्छे लगे। अच्छा, डेविडसन और इनके अंदर क्या फ़र्क है। डेविडसन वाला जो है ना वो हम मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो थीटे वाले जो ये स्टेप आपको साथ में फॉलो करते हैं। डेविडसन के अंदर क्या है, बेसिकली उसने जड़ से शुरू की है, मतलब कोई भी बीमारी है ना उसको जीरो से शुरू करके फिर उसकी माइक्रो पे फिजियो वो सारी चीज़ लेके स्टेप आपने टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले आप इसको रीड करके उसके बाद इसके ऊपर शिफ्ट होंगे तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन, ये पढ़ के इसके ऊपर शिफ्ट होंगे बहुत अच्छा कम्बिनेशन, ये पढ़ के इसके ऊपर शिफ्ट होंगे बहुत अच्छा कम्बिनेशन। डिपेंड करता है, बुक शॉप के ऊपर चले जाना, ये बुक्स निकलवा लेना, जो लेनी है वो लेनी है, इसके अलावा ये बुक्स निकलवा लेना, जिसका एटलीस्ट PDF रख लेना। फिर अगर आपको जो इनमें से अच्छी लगे पढ़ने में, जो आपको मेमोराइज लगे, अब मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरीज के अंदर रुकते हैं, तो आप अपने लिहाज से जो है ना इसको डिसाइड करना है। मैंने बता दिया जो मुझ जैसे हैं वो फिर ज़ाहिर बात है मेडिसिन इन अ मिनट और इसके साथ इरफान मसूद या इनाम दानिश लगाएंगे। स्टेप अप भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो ये वाली लगा लेना या फिर इनमें से कोई भी लगा लें तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन आपका बन जाएगा। ठीक, होता पता क्या, कुछ टॉपिक इसके अंदर बहुत अच्छे लिखे होते हैं, कुछ इसके अंदर बहुत अच्छे लिखे होते हैं, तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैं सारी बुक्स के अंदर ना पेज फाड़ के एक अपनी बुक बना दिया करता हूँ, ताकि फिर एंड वाले एग्जाम डेज में मुझे मसला ना हो। बाकी आप देख लीजिएगा अपना। ये तो होगी हमारी मेडिसिन। नेक्स्ट हमारे पास है सर्जरी। सर्जरी के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। एक हमारे पास बुक होती है अब्दुल वहाब डोगर की, और नंबर 2 पे जो रिकमेंडेड यूएस की वो बेले एंड लॉब है। इसके 2 एडिशन होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास पड़ी हुई है जी, सर्जरी की बेले एंड लॉब। अभी ये फर्स्ट एडिशन है, इसका सेकंड एडिशन दूसरी जगह पड़ा हुआ है। तो ये बेले एंड लॉब इस तरह की मोटी सी बुक है। ठीक है, तो पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किलात होती है। मोस्टली जो FCPS करती हैं ना, पार्ट 2 की जिनकी ट्रेनिंग चल रही होती है वो इसके अंदर से मोस्टली क्या करते हैं। मैंने अभी भाई को भी भेजी है, ये नया एडिशन इसका लेगी, ये पुराना एडिशन है मेरे पास, ये 26 एडिशन है। ये वाली जो है ना बेले एंड लॉब, ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करती हैं, लेकिन जो मुझ जैसे हैं ना फिर उन्होंने कहाँ से करनी होती है। ये हमारे पास है जी अब्दुल वहाब डोगर की सिस्टेमिक सर्जरी। अच्छा, सर्जरी के 2 पार्ट होते हैं, एक सिस्टेमिक होती है, एक हमारे पास होती है जी जनरल सर्जरी। ठीक है, तो अब आपके ऊपर ये है जी जनरल सर्जरी वहाब डोगर की, अब्दुल वहाब डोगर की, और ये हमारे पास है जी सिस्टेमिक सर्जरी। दोनों के एडिशन पुराने हैं लेकिन आपको हो जाए नीचे अब्दुल वहाब डोगर लिखा भी हुआ है, तो ये वाली आपने लाजमी लेनी है। साथ में बेले एंड लॉब का अगर आप PDF रख लेंगे तो वहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसका सिर्फ प्रिंट निकलवा लें तो पूरी बुक आपको इतनी मोटी लेने की जरूरत नहीं। लेकिन ये मोस्टली जो है ना स्टूडेंट अब्दुल वहाब डोगर से अच्छा पढ़ के और साथ में पास्ट MCQ वगैरह CQs करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। बेले एंड लॉब भी अच्छी है बुक, लेकिन इसके अंदर अथेंट वही बात आ जाती है, जो थीटे लोग हैं जिन्होंने पूरी किताबें पढ़नी होती है तो वही पढ़ेंगे, बाकी मेरे जैसे जो है बस। ठीक है, तो ये सिस्टमिक सर्जरी भी, ये मेरे पास 2 एडिशन पड़े हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं सर्जरी की बात करूँ तो एक मेरे पास ये है, मेरे भाई की जो फेवरेट थी ना किसी दौर में, जो ये है जी जनरल सर्जरी की है। ठीक है, ये कॉलेज से हमने ली थी। ये है जी मुख्तलिफ, इसके बुक का नाम नहीं है लेकिन मेरे पास इसका PDF शायद आ जाए फिर। ठीक है, तो ये इसके मैं आपको थोड़ा सा टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, डॉक्टर अदील असगर की एक बुक है। ठीक, तो मतलब मुख्तलिफ टीचर्स ने मिल के जो है ना एक बुक बना के उसको रेडियोलॉजी को किस तरह डिफाइन किया हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है।
अच्छा, फिर इसके अलावा अगर किसी को जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही शॉर्ट चाहिए तो वो है एसेंशियल ऑफ दी सर्जरी। एसेंशियल का नाम सुन के आपको बायोकेम याद आ रही होगी कि आप जिस तरह बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक एसेंशियल ऑफ बायोकेम, एक मुश्ताक आई थिंक इस तरह की होती है, तो उससे मिलती जुलती मोहम्मद शमीम की जो है ना ये है एसेंशियल ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये बड़ी ज़्यादा ही पढ़ी गई है, तो ये देख लें। ठीक है, जिस तरह आपकी फिरदौस थी सेम उसका जो है ना वो कॉपी पेस्ट यूँ कह लें। ठीक है, वो उसने जो है फिरदौस का भाई है कह लें कि शमीम है जी, जिसने एसेंशियल ऑफ सर्जरी लिखी हुई है। इसके अंदर जनरल सिस्टमिक दोनों उसने कवर कर दिए इन अ सिंपलेस्ट वे के जो लास्ट नाइट के अंदर जो पढ़नी होती है ना, मतलब एग्जाम से बिल्कुल पहले पहले, तो वो ये जनाब ये मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो आप अगर बहुत शॉर्ट के अंदर जाना चाह रहे हैं तो ये एसेंशियल ऑफ सर्जरी है, साथ में आप अब्दुल वहाब डोगर की ये जनरल सिस्टमिक, इससे अगर इसी कम्बिनेशन मेरे ख्याल में बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक आपके पास ये शमीम वाला रख लो, साथ में ये वहाब डोगर का जनरल सिस्टमिक, इससे शॉर्ट जाओगे तो फिर मसला बन जाएगा। ठीक है, अब जनरल सर्जरी भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये अदील राशिद वाली आपको चाहिए या फिर आप वो अब्दुल वहाब को लैंग्वेज समझ आती है। इसके अंदर बहुत अच्छा कलरफुल चाहिए, बहुत ज़्यादा, तो ये खुला खुला चाहिए तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है बहुत अच्छी। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ जनरल सर्जरी के बारे में डिस्कशन कर दी। तो हमने जनरल सर्जरी के अंदर अब्दुल वहाब डोगर की सिस्टेमिक सर्जरी और जनरल सर्जरी दोनों कर ली, वेरिएंट लव कर ली। ठीक है, साथ में अगर एसेंशियल ऑफ सर्जरी कर लें जिसके अंदर हमारे पास क्या है, मोहम्मद शमीम साहब है जी। ठीक है, मोहम्मद शमीम जो कि फिरदौस का कह रहे हैं कि भाई है बहन है, पता नहीं, अब शमीम लड़का ही होगा, मोहम्मद पहले आ रहा है तो यही कर लेना। ठीक है, ये बेस्ट कम्बिनेशन होगा सर्जरी के लिए, इससे शॉर्ट नहीं जाना क्योंकि फिर मसला बन जाएगा। क्योंकि इस बार यूएचएस वाले जो है ना वो मोस्टली ज़्यादा करें, क्योंकि इस बार जो यूएचएस वालों के मैंने स्टेटस देखे हैं ना वो बहुत ही घटिया आए हैं कि पेपर बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट हमारे पास गायनी एंड ओब्स। ठीक है, इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक है वो हमारे पास है जी 10 टीचर्स। मोस्टली सबसे ज़्यादा जो है ना वो रिकमेंड की जाती है वो हमारे पास ये वाली बुक। ठीक है, ये हमारे पास है जी 10 टीचर्स गायनोकोलॉजी की। इसी तरह ओब्स की भी एक आती है। ठीक है, तो वो आप ले लीजिएगा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये जिस तरह आपकी एम्ब्रियो की किताब होती थी ना, ठीक है, बिल्कुल उससे मिलती जुलती थोड़ी थोड़ी जो है ना वो आपको गायनी और ओब्स की मिल जाएगी। एम्ब्रियो की जिस तरह वो आपने क्या कौन सी किताब होती थी यार, वो लई को सहने होती थी। ठीक है, तो उस तरह की जो है ना वो आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, इसका देख लो। और ये इस तरह गायनी और इसी की तरह की ओब्स होती है 10 टीचर्स। फिर अगर इसके भी शॉर्ट जाना है, जिस तरह एम्ब्रियो की एक शर्जील किताब हुआ करती थी, तो गायनी की भी एक शर्जील का भाई कह लें अरशद चौहान जो है ना इसकी बुक होती है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों बुक्स यहाँ पे लिख दी हैं। 10 टीचर्स लाजमी ले लेना, साथ में अरशद चौहान भी ले लेना। ठीक है, क्योंकि ये वही होता है कि जिस तरह हमने वो पढ़ के ना साथ में हम वो शर्जील पढ़ा करते थे एम्ब्रियो की बुक, तो वो अरशद चौहान भी उसी का भाई है शर्जील का, जिसने ये गायनी को मज़ीद निचोड़ के उसके अंदर से की पॉइंट्स निकाल के लिख दिया कि जो मुझ जैसे है ना वो उनके लिए आसानी हो जाए। तो ये है गायनी और ओब्स के बारे में जो बेस्ट कम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका जो है ना ये पीड्स का पीडियाट्रिक्स। ठीक है, दीवान एंड ओनली अकबर परवेज़ अकबर ख़ान। ठीक है, ये जिस तरह आपने अभी 4th ईयर वाले आई पढ़ के आए हो ना, बड़ी कलरफुल बुक थी। ठीक है, तो उसी से मिलती जुलती जो है ना ये आपको कलरफुल और खुला बड़ा खुला जो है ना वो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। कुछ लोग तो इसके अलावा कहीं और जाते ही नहीं हैं। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा साथ में अब जो है ना रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के मेरे दोस्त हैं अहमद हसन, जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, सच अ नाइस पर्सन। इनकी बुक है ठीक है पीड्स की, इतनी सी है 300-350 की आती है, तो वो कोशिश करना किसी सीनियर से उठा लेना। मैं सबको कहूँगा कि क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, अल्लाह पाक हर किसी को हलाल रोज़ी दे, क्योंकि अब पाकिस्तान में बहरान चल रहा है। या जो मेरे फ़ॉरेन देखने वाले हैं ना, दुआ करो यार पाकिस्तान के हालात जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। ये बुक्स आपको कम से कम 6-7 हज़ार तक कॉस्टली चली जाएंगी। कोशिश करें किसी सीनियर को रिक्वेस्ट कर लें जिनके एग्जाम हो गए, उनसे पे उठा लें। ज़्यादा क्या होगी तब्दीली, जो तब्दील होंगे थोड़े बहुत टॉपिक की नेक्स्ट एडिशन में होते हैं ना, तो वो प्रिंट करवा के आप एक सफ़ा लगा लेना क्या, या लाइब्रेरी से इशू करवा लेना। तो कोशिश करें अपने किसी सीनियर से बुक्स निकलवा लें, बजाय इसके कि नई बुक निकाल के फिर उनकी नई खुशबू ना सूंघते रहना, पुरानियों पे गुजारा कर लेना। ठीक है, परवेज़ अकबर और अहमद हसन की मैं पीड्स की कह रहा हूँ। अहमद हसन की मोस्टली स्टूडेंट के पास है, नहीं तो PDF मैं कोशिश करूँगा इसका PDF भी ना आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो ये सारा का सारा एक फाइनल ईयर का जो है रोड मैप मैंने आपको दे दिया है। अच्छा मैं सर्जरी का बता रहा था, बैले एंड लव, तो उसके लिए ये MCQ की एक छोटी सी आती है, ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, जिसने वो कहते हैं ना कि लास्ट डेज के अंदर सर्जरी को MCQ के लिए अच्छी बुक है। अब मैं बताता हूँ साथ में आपने इन कम्बिनेशन के साथ क्या करना है। इन कम्बिनेशन के साथ ये 2007 से 17 बहुत पुराना एडिशन है, 1947 वाला कह लें। की टू UHS एक मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, और एक और थी यार, वो किधर गई, ये की टू UHS है। ठीक है, तो
तो ये मेरे पास जी है, 2 मुख्तलिफ ऑथर की कह लें कि ये 2 तरह की पड़ी हुई हैं। तो क्योंकि अब रिसेंट एडिशन जो है ना, वो ज़ाहिर बात आपने लेना है, तो मैं कोशिश करूँगा रिसेंट वाला अगर मुझे उन्होंने भेज दिया ऑथर्स ने, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये लाज़मी आपने करना है Q2UHS की एक तो MCQs वाली बुक और एक SCQs वाली। अब तो मेडिकल ग्लोब भी आ गई है, फर्स्ट एड भी आ गई है, एक गायन सीरीज़ भी आ चुकी है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता रहूँगा, जिस तरह वो मुझे अप्रोच करेंगे, मुझे बुक भेजते रहेंगे, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगा जो अच्छी लगेगी मुझे। लास्ट ईयर मैंने गायन सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और लिटरली वो बहुत अच्छी बुक थी, ठीक है, पास्ट पेपर वाली। बाकी भी अच्छी है, मैं किसी की कोई बुराई या कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बुक शॉप के ऊपर जाएँ, वहाँ पे कहेंगे अंकल मुझे सारी बुक्स दिखा दो जो पास्ट पेपर वाली हैं। मुझे तो वैसे ही जो है ना वो भेज दिया करते हैं, लेकिन अगर मैं हूँ तो मैं यही करता हूँ कि सारी बुक्स पास्ट पेपर वाली देख लेता हूँ, जिसकी लैंग्वेज मुझे ईजी लगती है, आसान पढ़ने में लगती है, पेज मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। और उसके बारे में मोस्ट सेलिंग बुक वहाँ से पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा अंकल कौन सी बिक रही है आपकी बुक, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ज़्यादा ले रही हैं, जिसके रिव्यूज़ लास्ट ईयर अच्छे थे, अपने सीनियर से गाइड शाइड ले के, तो वो बुक आपने जो है ना वो पास्ट पेपर की मिनिमम 2 पास्ट पेपर की आपकी बुक होनी चाहिए, 2 पास्ट UQs की, 2 MCQs की बुक, ठीक है। तो 4 बुक्स के साथ आप जाएंगे, अगर आपके हथियार पूरे होंगे तो तभी जंग में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे ना, ठीक है। अब हमने प्लान बना लिया, हथियार हमने इकट्ठे कर लिए, अब हमारी जो जंग होगी वो बिना हथियार के, बिना प्लान की जंग से बहुत बेहतर होगी, ठीक है। कोशिश करना, साथ साथ पढ़ना। डेथ ईयर इसको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सांस लेने का टाइम नहीं था, तो आपकी वार्ड्स होती हैं। अच्छा, वार्ड्स की इसलिए मैं आपको बता दूँ कि ये बेस्ट जो है ना वो एक हमारे पास है, बेड साइड टेक्निक मेथड्स ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जब आप इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी है, बार बार करनी है, खुद पढ़ के एक दफ़ा लिख के अपने किसी दोस्त के ऊपर परफॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब क्योंकि आप वैसे तो घर में कर लेते हैं ना, लेकिन जब आप जल्दी में करते हैं, जब स्टेप बहुत ज़्यादा मिस कर जाते हैं, तो वो मिस नहीं होने चाहिए आपके स्टेप। तो ये बेड साइड उसके लिए बेस्ट एक ये बुक है। इसका PDF लाजमी रख लेना। PDF की जगह मैं कहूँगा कि ये आपके पास हार्ड कॉपी में होनी चाहिए हर सूरत, ये हर सीनियर के पास लाजमी होती है, ठीक है। इसके साथ मेरे पास जो है ना वो हाउस जॉब गाइड की एक बुक आई थी, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर ऑन ड्यूटी। ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर जो है ना वो आपको मोस्टली ये मैं रिकमेंड करता हूँ जो हाउस जॉबियन होते हैं ना, हाउस जॉब कर रहे थे उनके लिए, लेकिन ये भी इसका भी मैं PDF कोशिश करूँगा किसी ना किसी तरह बना दूँ, लेकिन ये वाली बुक आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो दैट्स ऑल अबाउट फाइनल ईयर MBBS। मेरी दुआ है कि जिनका 4th ईयर का रिजल्ट आ चुका है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट आना है वो मेरी बहुत सी दुआएं हैं। अल्लाह पाक, मुझे पता है इस बार UHS वालों के बहुत मुश्किल एग्जाम आए हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे। 4th ईयर वाले जिनके UHS का आना है रिजल्ट, अल्लाह पाक उनको भी कामयाबी दे। मुझे भी दुआओं में याद रखना, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। यूँ ही एक दूसरे की मदद किया करो, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोशिश करो कि अपनी बुक्स जो है ना वो बेचने की बजाय किसी को डोनेट कर दो। बिलीव मी, आपने 1000-1500 कमा लेना, लेकिन अगर आप वो डोनेट कर दोगे तो वो जो दुआएं लगेंगी वो आपको 15 लाख की सूरत में वापस आ जाएंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बुक्स बेचना, हाँ अगर बहुत मजबूरी है तो फिर अगर आप कर लें तो, लेकिन कोशिश करें कि डोनेट करें लोगों को। अगर नहीं बुक देनी तो उसका PDF बना लें एटलीस्ट, कैम स्कैनर के ऊपर जाके, तो PDF तो एटलीस्ट शेयर कर ही सकती है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपके पास जो मटीरियल है उसको शेयर करना सीखें। बिलीव मी, उससे बढ़ के आपके पास कहीं ना कहीं से और आ जाया करता है। शुरू में लगता है बंदे को मेरे पास कमी हो गई है, लेकिन वो अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा के आपको किसी और सूरत में दे देता है और आपको पता भी नहीं लगता, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट। दुआओं में याद रखना। फिर भी कोई मसला तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बाकी मैंने WhatsApp जो है ना वो नीचे दे दिया है, वो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक फाइनल ईयर का भी और सबका। थैंक यू।